ख्वाजा नाफे जो है, बात बहुत हमने पहले भी इनको डिस्कस भी किया था। एक पूरे बैकग्राउंड के साथ वो टीम में आए हैं और उनको जब मौका मिला कल तो उन्होंने बल्ले के साथ अच्छा खेला। T20 हाई प्रेशर गेम होती है, वो जिस पोजीशन पे आए उनको मौका मिला, उन्होंने वहां पे खेला। तो आप किस तरह देख रहे हैं, जिस तरह का मौका उनको मिला और जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने अपने पहले ही मौके पे दे दी, उस्मान खान और ख्वाजा नाफे, आगे आप इन दोनों में से किस कीपर को देख रहे होंगे फर्स्ट चॉइस फॉर वर्ल्ड कप? क्योंकि मौका तो मिल गया है और जैसे कि हमने बात की कि उस्मान खान का हमने पहले भी डिस्कस किया है कि उनकी गेम जो है वो थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट हो जाती है। ऑल्दो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन इनकंसिस्टेंसी शो हो रही होती है। तो क्या आपको लगता है कि ख्वाजा नाफे जो है वो उनको रिप्लेस कर पाएंगे या वो एक सेकंड चॉइस कीपर के तौर पे ही जा रहे होंगे, या आपको लगता है कि वो नहीं जा रहे होंगे और उनकी जगह कोई और कीपर जो है वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह बना रहा होगा? किस तरह देख रहे हैं आप इस कीपर सिनेरियो को? क्योंकि ऐड करता चलूं, मोहम्मद रिजवान का इम्पैक्ट विद द ग्लव्स तो बहुत ज्यादा नजर आ रहा है बिग बैश में, लेकिन बैट के साथ थोड़े से वो भी इनकंसिस्टेंट दिख रहे हैं। कोशिश वो बहुत कर रहे हैं और बिट्स एंड पीसेस में उनकी परफॉर्मेंसेस नजर आ रही हैं, लेकिन वो जो होता है ना एक बड़ा रन मिल जाना, वो अभी उनका ब्रेक नहीं हो पा रहा बिग बैश। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में सब कोई प्रॉब्लम हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई प्रॉब्लम अपनी जगह, लेकिन एक्सपीरियंस जो एक होता है ना वो बहुत अहम होता है। या तो आप पहले से बना के रख लेते, सारा कुछ कर लेते, अगर दूसरे मामलात नहीं है तो मेरे हिसाब से मैं तो अब, चूंकि मैं खुद उस रिजवान पे थोड़ा सा इसलिए था कि वो कोई दूसरे मामलात थे, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि आप रिजवान को ही लेके आ जाएं। इसमें कोई वो नहीं है, एक्सपीरियंस है उसको। जब आप शादाब को लेके उठा के लेके आ रहे हैं और दूसरों को लेके आ रहे हैं सबको, तो मैं समझता हूँ एक बड़ी तगड़ी टीम से जाए। अच्छा, जहां तक आपने ये बात की, क्योंकि मैं रिजवान के फेवर में हूं अब कि उसको जाना चाहिए इसलिए कि इतना बड़ा इवेंट। अच्छा, दूसरी बात ये, मैं नहीं समझता कि इस 15 की टीम या 16 जो भी होगी उसमें दूसरा विकेट कीपर कोई जाएगा। मैं वही जो आगे लिखा होगा, साबदा फरहान के डब्लू लगा होगा तो बस वही लगेगा। और मैं नहीं समझता इनको, ठीक है यंग है अपनी जगह है, बट आई डोंट, अगर ये चांस लें तो मुझे तो बहुत ही हैरत होगी। इसलिए हैरत होगी कि देखिए, आप इससे पहले किसी पे आपने चांस ही नहीं लिया। 2-2 विकेट कीपर थे, सरफराज भी था, रिजवान भी आया, उन्होंने कोई कोशिश ही नहीं की किसी और यंगस्टर को लाके आप खिला दो। तो अब मेरे नजदीक, मैं खुद फेवर में हूँ, यंगस्टर को चांस दो। इतने बड़े इवेंट में आप एक यंगस्टर ले जाओगे, 2 आदमी तो आपके फेल हो गए, हारिस भी फेल हो गए, और मेरे हिसाब से जो अभी दूसरे विकेट कीपर हैं जिनको दुबई से हम लाए, वो आई डोंट थिंक सो कि वो कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं छोड़ा। नाफे को आप ले आए, इज ओके, उसको आप कर लें, लेकिन उसको अभी मैं नहीं समझ रहा कि यार उसको वर्ल्ड कप के लिए आप रिजवान पे चांस लें जी, देखा जाएगा बाद में। और फिर इनको, अब मैं पहले भी कहता रहा हूँ, इन लोगों को आप साथ रखने में कोई कबात नहीं है। इसी तरह बैट्समैन, इसी तरह बॉलर, इनको कबात थोड़ी। आपके यंगस्टर को अगर साथ रख लोगे आप तो कौन सी मुसीबत आ जानी। बिल्कुल ठीक है तौसीफ भाई। सो योर बिग कॉल इज के मोहम्मद रिजवान विल बी मेकिंग अ कमबैक इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड। ये आप ख्वाहिश कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, या प्रिडिक्ट कर रहे हैं? देखिए, इसमें प्रोटेक्ट करना तो मेरी पहले भी मैं कह चुका हूं कि रिजवान आएंगे, ये मेरा पहले से है। लेकिन मेरी अब ख्वाहिश है कि रिजवान को आना चाहिए, रिजवान को आना चाहिए एक्सपीरियंस की वजह से, और कुछ भी नहीं है। देखिए, वो अब बैटिंग लाइन जो होगी वो तो नीचे जाके वो जिस तरह नीचे ही जाएंगे, जाहिर है, जिस तरह आगा ने भी रन कर दिए। लेकिन एक प्रॉपर जो एक्सपीरियंस जिसे कहना चाहिए ना, वो इतने बड़े इवेंट में आप किसी को ऐसे नहीं आप खिला सकते कि आप एकदम ले जाके किसी को डाल दो। और रखने का जहां तक ताल्लुक है, आप जाहिर है बैटिंग बढ़ाने के उसमें, चाहे वो तीन तीन तो नहीं, मुझे लग रहा है 3 फास्ट बॉलर, 1 ऑलराउंडर और 2 स्पिनर, उसमें 1 स्पिनर अब तो मुझे बाबर लग रहा है, क्योंकि जो आ रही हैं खबरें उसमें लग रहा है कि तारिक उस्मान को शायद ये रिजर्व में या कहीं और डालेंगे या कुछ भी है, जबकि मेरा ख्याल था कि आप उस पर चांस ले सकते थे। मैं चले बहुत जूनियर हूँ, जूनियर वसीम से तो सीनियर हूँ, लेकिन वैसे जूनियर हूँ,
जो जिस तरह की वो, अब वसीम ने कह दिया तो भाई कर लो, चांस ले लो। अब वसीम अकरम की बात मान लो, हमारी बात नहीं मान रहे तो वसीम अकरम की बात मान लो, रखने में कोई बुराई नहीं। एक नई चीज उसने जो बताई है, तो हम तो जब से कह रहे हैं कि उसको रखने में कोई नहीं, लेकिन जाहिर है कि आप जिस तरह आप चले हो, शादाब के लिए आपने जो भी लोग थे, अब मैं उसमें अब नहीं जाऊं, जब तक टूर्नामेंट खत्म नहीं होता अब मैं नहीं जा रहा उसमें, ठीक है। जो भी है अब उस पे हम डिस्कस मैं नहीं करता, और मैं ये कहता हूं कि आप अगर तारिक उस्मान को ले जाते तो इसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन विकेट कीपर में आप रिजवान को रख। तो आसिफ भाई, उस्मान तारिक की बात कर लेते हैं। अभी आशविन जो है, उन्होंने भी इस बारे में बात की है कि उनका जो जब बड़े इवेंट में प्लेयर्स आते हैं तो वो और तरह से नोट होते हैं। आईसीसी के इवेंट्स होते हैं तो उसमें और तरह से वो नोट हो रहे होते हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट में जो है वो उस तरह से वो नोट नहीं हो रहे होते। मैं बात कर रहा हूँ उनके जो अक्सर एक्शन के ऊपर बात हो जाती है, और वो एक जो डिले भी आता है उनकी बॉल करने से पहले, वो चीज, ठीक है। और फिर उनका जो एक एंगल बनता है, तो तीन चार चीजें हैं। ऑल दो ही इज वेरी मच क्लियर टू प्ले क्रिकेट लीगली, वो उनका प्रॉपर एक जिस एक प्रोसेस से गुजर के हो गया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो रिस्क फैक्टर अवॉइड करना चाह रहे होंगे हमारी मैनेजमेंट अभी, कि भाई उस सिचुएशन में ना आया जाए और थोड़ा सा और टाइम दे दिया जाए, और फिर आगे आने वाले कप्स में जो है उस्मान तारिक को जो है टेस्ट किया जाए? क्या वो फैक्टर है आपके ख्याल से? देखिए, अश्विन ने जो बात की उन पे किसी ने चेक एंड बैलेंस किया? वो भी तो वो कर रहे थे ना, ये तो नहीं कि नहीं कर रहे थे। उनके हाथ में भी आया था, उसको रोक दिया गया था। मुझे अच्छी तरह याद है जब अजमल को किया गया तो उस वक्त इनको भी रोक दिया था इंडिया ने, मतलब आई मीन नहीं खिलाया था, तो उनके हाथ में भी कुछ नजर आ रहा था। तो उसने ये नहीं कहा कि इनके हाथ में कुछ है। उन्होंने ये कहा कि दूसरी, जैसे आपने बताया कि उन्होंने कहा जी ये दूसरी नजर से देखा जाता है, तो मेरा ख्याल है वो तो 5-6 नजरें पड़ चुकी हैं। आप देखें कि कई लीगों में वो जा चुका है, और मारने वाले जब मारते हैं तब देखिए, ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ, और लोगों को सोचना चाहिए इस चीज को। डिले करना वो एक डिफरेंट है। हाँ, अगर वो लेग स्पिन कर रहे हैं ना, तो लेग स्पिन में नहीं होगा उनका चक, किसी भी हाल में नहीं होगा, क्योंकि एल्बो बिल्कुल सीधी रहती है। अब ऑफ स्पिन का जहां तक ताल्लुक है, मेरे से खुद उसकी बात भी हुई है जब उसके ऊपर एलिगेशन लगाने की कोशिश गई, लेकिन बाहर जाके खेल रहा था वो। तो मैंने कहा कि तुम ऑफ स्पिन पे थोड़ा ध्यान रखना, और अगर तुम्हें करना ही है तो गूगली कर दो। गूगली करोगे तो तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मैं नहीं समझ रहा, उसने अभी तक ऑफ स्पिन पे कोई नहीं की है उसने, जिस पे मेरी नजर में बीइंग ऑफ स्पिनर के भाई कोई एलिगेशन आना चाहिए। ये तो एक एक ऐसी चीज उठाई गई, भाई क्यों दुनिया में खेल रहा है तो क्यों उस पे वो नहीं हो रहा? भाई अब मुश्किल हो रही है तो भाई छोड़ दें। वो कहते हैं जी वहां तो इतना नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, दुनिया में आप खेल रहे हो, दुनिया के आईसीसी नहीं देख रही क्या है? सब है ना। तो आप कोशिश करें, देखें, अगर लेना है आपको तो आप ट्राई करके देख सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं है। जब होगा तब देखी जाएगी। अच्छा है, जब हो गया तो आपको आईसीसी में चला जाएगा, उसका वो होगा, देखेंगे उसको, कहेंगे जी इसमें प्रॉब्लम है, अपने घर चला जाएगा, और उसमें कौन सी बुराई।